में हमार माई बहन लोग बैठल बनी, आप लोगन से विशेष कहत बनी कि बिरहा दिल से सुनल जाई। जहां हम बिरहा भुलाई आप लोगन से पूछब, ई जिम्मेदारी आप लोगन के देथैला। ऐसे देतला कि आपस में बतिया मत, तनी ध्यान से बिरहा सुना। जब आप लोग फरमाइश कैला है बिरहा के, तो ये पारिवारिक और सामाजिक बिरहा बा। ये बिरहा के शुरू से आखिरी तक सुनल जाई तो आप लोगन के एक मैसेज जरूर मिली। आखिरकार भाई भाई के साथे कैसन रहे के चाहिए, कैसन रिश्ता निभावे के चाहिए। तो आई एक एक लाइन पर आप लोग ध्यान दी हैं। अब मास्टर साहब, यही धन है ले करे धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो, अरे सदा घर उजारे को नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा करे के देखो। ए चंद्रेश भैया, माई माई है ना? अच्छा बैठ के सुने दे, माई के सुने दे। हम देख के बड़ा खुश होते। आजकल देखा बूढ़ पुरनिया कहाँ देखे के मिलत हो। तोहरे पे कबो तो बढ़िया से घर आई। सही कहा थैला, सही बताओ बनी, बूढ़ पुरनिया कहाँ देखे के मिलत हो। 50 की उम्र होती है, 40 की उम्र होती है, तबले खत्म हो जात हो। ई खान पियन का देन बा। लेकिन माई के देखत बनी तो बड़ा अच्छा लगत बा कि ये उम्र में बड़े प्रेम से बैठ के बिरहा सुनत है। ई हमान का भाग्य बा। आई तनी एक एक लाइन पर बाबू आप लोग ध्यान दें कि आज के जमाना में इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। आपके काहे 2 तल्ला मकान बन गल, हमके बर्दाश्त ना होई, हम पड़ोसी हैला। सोचब कि तोरे मकनवई के बगलिया में तनिए से हमार जमीन बा, अब बोलाई के जेसीबी वहीं गड्ढा खोदवाई दे। काहे? ई हमर नफरत है, जलन हो कि बरसात में पानी गिरी वही पोखरा में पानी भरी, अन्य तोहर बगलिए में मकान तोहर हमारे पोखरा में ढह जाई। अच्छा जरा सोचिए, जितना मेहनत तू पोखरवा खनवावे में करत है, दूसरे का मकनवा गिरवावे में, उससे कम मेहनत में 3 तल्ला तू बना लेबा। यही है आपकी सोच। यही के कहा जाला ईर्ष्या, जलन, अहंकार। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये भाव पर सम्मान किए आप कैलाशनाथ राजभर मोजरा से। मोजरा आपका गौवा का नाम बा। बहुत बहुत आपके धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद बनल है। तनी बिरहा पर चर्चा ध्यान दे। कहना बा मास्टर साहब का, मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया,
देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर आप लोग ध्यान दें, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। देखा बतियबू तो जिम्मेदारी जो सौ बोले ही भुला जाइबू, आम बाजी हार जाओ, ठीक है ना। बाजी हारे के ना हमार चाहिए, नहीं तो ये लोग हमके गड़िया में जिए ना दिए। का हो अपने बिरादरी पर तो बाएं फुलौले रहलू। बिरादर का मतलब समझत हो ना, नारी बिरादर, पुरुष बिरादर है ना लोगन को। तो यही से आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करला कि तनी सा शांति से बिरहा सुनिया। ये बोलबे करी है। अच्छा, दूधनाथ राजभर कुशिया के धरती से। पंचर वाला, पंचर वाला मतलब अच्छा अच्छा पंचर बनावे ला। ओ हम गई पंचर वाला मतलब कि अच्छा भैया आप ठीक ठाक हुआ ना। पंचर वाला कि मतलब पंचर बनावे ला, ये ना मुड़ी ना ही लौला। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद भैया, समझ गई। पंचर वाला हुआ भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दें। बिरहा का मेन कहानी होला कैसे मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। अच्छा कहानी पर आप लोग ध्यान दें। बिहार प्रांत छपरा के रहे वाला दूगो भाई चचा, बड़के भाई का नाम मोहन, छोटके भाई का नाम सोहन। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, मतलब किसान रहलन आप लोग जैसन। छोटका भाई फौजी जवान रहलन, उनका ड्यूटी कहाँ लगल रहल, बैरिकपुर कलकत्ता। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम रहल उर्मिला। भगवान 3 गो लड़का बड़के भैया के देले रहलन। छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। गीता के कौनो औलाद ना बा। शादी के भइले 10 साल बीत गल बा। यह परिवार का दुख बा। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन का बात बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल, घरे आइल हो। रात का टाइम बा। उनकर दुल्हन गीता सबके खियाए पियाई के जगह जगह सुताई के अपने पति के बेडरूम में जब सूते बदे गईली तो देखा थी फौजी सैया बेड पर सूतल हुआ। देखा भारतीय नारी बा, संस्कार कितना बढ़िया बा। जाए के अपने फौजी सैया का पैर दबावत हई। आप लोग दबावे लू कि ना पति का पैर? पति का पैर दबावे के चाहिए, सच्चाई बतावत हई। अच्छा देखी पति का पैर ऐसे बेचारी गीता दबावत हई, सुसुक सुसुक के रोवत हई। रात का टाइम करीबन 10-11 बजत रहा घड़ी में। फौजी जवान का नींद टूटल, उठ के चारपाई पर बैठल, घड़ी में देखल 11 बजत हो। सवाल कदन अपने पत्नी गीता से, कहना गीता रात का 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ क्यों रो रही हो?
भैया कुछ कहला है कि भौजी कुछ कहलस है या टोला पड़ोसा का कोई कुछ कहला सका। गीता मुड़ी हुई लगली ना। तो फिर क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब गीता अपने दिल का बात अपने पति से बतावत है, जो हर पत्नी अपने दिल का बात पति से बतावेली। अब गीता का बतौली मास्टर साहब, अपने दुल्हन की ये समझौला कल गीता, अरे हमरे लइका ना हम तका है, भैया के 3 गो लइका हम ना, यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का मान ला। यह भैया का 3 लड़का हमान के बुढ़ैया पे कामे आई हैं। देखा यही के कहल जाला चचा संतोष। एक चाचा दादा लोग कहावत कहल है चंद्रित भैया कि संतोष का डार मेवा फरेला। संतोष सबूर खाली इंसान के होला ना, संतोष कई के देखा, धैर्य बनाए के देखा, हर लड़ाई को आप जीत सकते हैं। वो पति पत्नी दोनों इतना संतोष कर गईलन कि मालिक के भी सहन से बाहर हो गयल, मालिक भी मजबूर हो गईलन। 10 साल के बाद वही इला में गीता गर्भवती हो गईली। इसी भाव पर सम्मान के आप गौरी यादव के बहने मछली शहर से नमो का अच्छा 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप निर्मल ट्रांसपोर्ट अवधेश यादव मोजरा से आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। तरी कहानी पर ध्यान दें। अब 10 साल के बाद गीता के पेट में बच्चा पले लगल। देखा भगवान का करिश्मा। धीरे धीरे समय बीतल, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गल। अब फौजी जवान ड्यूटी पर जात हुए, परिवार का लोग पहुँचावे बदे रोड पर गयल बा। अब फौजी जवान बस का इंतजार करत हो कि बस में बैठो अपने ड्यूटी पर बैरिकपुर कलकत्ता निकल जाई। अब इन बस के अवय में 10 मिनट का टाइम बा। तबले फौजी जवान अपने भैया भौजी और पत्नी के समझावे लगलन। अच्छा समझावत फिर का हुआ मास्टर साहब, तर्ज बदल गई। भाव पर ध्यान दे, कहना बका माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, बाला मारसिया माल टरिये में चलल, बाला मारसिया। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवये महीनवा की नरवा पे आइल। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल, पहुँचावे बदे लोग चलल बा रोड पे। 10 मिनट का टाइम है बस अवई में। फौजी जवान भैया से कहला कि भैया तोरे भरोसे गीता के छोड़ के जात हैला, टाइम से इलाज करैया, अगर कौनो दिक्कत होई कौनो परेशानी होई तो एक बार फोन जरूर हमके कह दिहा। टाइम भी कम बा, भौजी के लई के अकवारी में तनी से दूरे गई, मजाक में कहना भाभी देखा मालिक तो बुझल और थोड़ा से देखा गीता के कोनो ओजन चीज़ उठावे में दिक्कत हुई, काम काज करे में, तो थोड़ा से सहयोग कर दिया, हाथ बटा लिया। आ गीता से अपने दुल्हन से फौजी जवान कहल कि गीता देखा ये बच्चा के साथ कुछ गलत मत करिया, भगवान बुझले हुआ तो अच्छे करी हैं, थोड़ा से ध्यान दिया जरूर अपने गर्भ के।
इतने में बाबू बस आई गई। तबले फौजी जवान बस में बैठल, बाय बाय टाटा कैलन, निकल कहाँ गईलन? बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। फौजी जवान वहाँ ड्यूटी करत हुआ। यार धीरे धीरे दिन बीतत बा। अब धीरे धीरे 9वां महीना लगल, मतलब डिलीवरी होखे का टाइम बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा। अब वह वक्त गीता के जेठान उर्मिला ओके बिस्मात पैदा हो गल, ओके नफरत होखे लगल, जलन होखे लगल। कलश कहो गीतवा के शादी के 10 साल भयल और 10 साल के बाद करे बच्चा पैदा होखे वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा ही तो आधा हिस्सा बटवाए ले। अब लगल झगड़ा करे। अब वही वक्त झगड़ा करत बा जौने वक्त गीता के लगत बा कि अब बच्चा हो जाई कि कब हो जाई। अच्छा एक बात बताई, हमार माई बहन लोग बैठल नहीं, जौने समय बच्चा पैदा होला वो ऐसा पीला होला, बढ़िया से नारी बेचारी रोई भी नहीं पावली। झगड़ा का बात तो बड़ा दूर बा। बताया जाता है एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में जाकर के एक औलाद पैदा करती है। बेटा ना बोलो बाबू तनी धीरे धीरे बीरन। अब गीता के पेट में दर्द होत बा, हल्का हल्का ब्लड भी चलत बा। वही वक्त जेठान झगड़ा कई के नैहरे चल गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस, कलश कहो तोरे कुछ शर्म लगेला कि ना? आँख से दिखा था कि नहीं? तोरे अखिया से लौकत बा कि तोर दोनों अखिया फूटी गईल बा। मोहन कहला तू कहल का चाह, तू साफ साफ पी बतावा। उर्मिलवा कलश सुना, गीतवा के शादी के 10 साल बीत गल, बच्चा पैदा होखे वाला बा। आज कल में बच्चा हो जाई, आधा हिस्सा बटवा लई। ये बतावा जौन तोहरे 3 टेहई गेदी गेदा हुआ, ई राखी माटी चाट के जीवन बिताइए। तो एक बार मोहन सोचल भी कल, अरे सुन सुन, अरे पागल, सोहन हमार छोट भाई है ना, भैया के भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा ना हमार बा। काहे बदे तू टेंशन ले तू? अरे बाप रे बप्पा, इतने में तो उर्मिला गरम हो गई। कला को आदत है, कान खोल के सुन लो, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताई दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। बदल गया विचार मोहन का। कल हाँ हाँ तू सही कहत हऊ। अच्छा यही से कहल जाला कि मर्दन के कोनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ ले ना, जिंदगी चौपट हो जाले। हाँ सही बात है। हमारे मास्टर साहब का पकड़ा ही लियो। हाँ तू बोली है जरूर, कुछ बोल दा। श्याम सुंदर बराही से, हमारे बड़का भैया श्याम सुंदर बराही के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दें। अब मोहन कहला तू सही कहत बड़ू, एक काम करा, तू अपने नैहरवे में रह, हम जात हैला घरे कोनो उपाय जरूर लगाई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई, मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चों को इस गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। जरा सोचिए, मोहना आयल अपने ससुराल से, घरे आयल तो देखा तो घर में ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछलस कोई गीता के देखला है का? हाँ गीता के देखल गल, गीता हॉस्पिटल गईली हैं, गीता के पेट में दर्द होत रहा, डिलीवरी होके वाला बा। इतने बतिया मोहना सुनलस। बाबू गाड़ी स्टार्ट कैलल, कहाँ पहुँचल? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाए के गीता के पास ना गल, डायरेक्ट वो शीला नर्स के पास जाता है और बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज,
2 मिनट का वक्त चाहिए आपका। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कल मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है। मैडम अभी मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ, किसी को कुछ पता ना चले, प्लीज़ मैडम उस बच्चे को गर्भ में ही ख़त्म कर दो। इन नर्स पपिनिया आई गई पैसा के लालच में बाबू एगो इंजेक्शन लगौलस बेहोश होखे वाला। गीता बेचारी अर्ध चेतना में। अब वही अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा हो गल। अब भगवान का करिश्मा ही देखा जब उन्हें बचवा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान रचलस, 25,000 रुपया दहलस, वो बच्चा जिंदा पैदा भयल, बेटा पैदा भयल। लेकिन बाबू ये पपिनिया नर्स चाल के दहलस। धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भयल, वो दवा इंजेक्शन के असर खत्म भयल, तो अपने बच्चा का खुशी बा, लेकिन बेड पर बच्चा ना बा। नर्स के बुला के पूछली कि मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दिखाइए ना मेरे बच्चे को। नर्सवा आइल, पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस। बाबू कलस ओहो क्या बताऊं, गीता बेटी पैदा हुई थी, बहुत दर्द हो रहा बताने में। देखा बेटा पैदा भलल, लेकिन इस जमाने के लोग बेटियों को बड़े तुच्छ निगाह से देखते हैं, इसलिए वो पापिन बता रही है कि बेटी बता दूंगी तो बात खत्म हो जाएगी। कला सरे अरे क्या करोगी, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हॉस्पिटल आई हो, परेशान हो जाओगी, मैंने ले जा करके उस लाश को फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, जवन बेचारी 10 साल के बाद बच्चा पैदा कैलस। केहू का औलाद खरपतवार बा, जहाँ हुई तहाँ फेंकाई जाई। 10 साल के बाद बच्चा पैदा भयल और नज़र से देखे के ना ही पौलस, कलेजा फट गयल। वही बेड से उतर के बाबू नरसवा वही पपिनिया के पैरवा पे गिर गई। मथवा पटक पटक के गीता रोवे शुरू कैलिन वही हॉस्पिटल में। दिल से सुनेंगे ना तो कलेजा रस के भाव पर लाल बहादुर बाबूजी की तरफ से मोजरा के धरती से, मोजरा की मोजरा, अच्छा लेडीज पार्लर भी खुलल आए हम के यहाँ। अच्छा भैया के यहाँ लेडीज पार्लर ओकर नाम बतौले होता तो और बेनिफिट मिलल होत। लेकिन चला बहुत बहुत आपके धन्यवाद। तनी से बिरहा मार करू रस में बा। गीता रोवत है झरझर झरझर, मैडम मैं तो अभागन हूँ, बेटी पैदा हुई मर गई, मैंने अपने नज़र से नहीं देख पाई, प्लीज़ मैडम एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दो, मैं ख़त्म हो जाऊँ इसी हॉस्पिटल में। तब बोले वो नर्सवा गुस्सा में लाल हो गई। अरे गीता क्या दिमाग खराब कर रही हो, मैं तुझे जहर का इंजेक्शन लगा दूँ तुम मर जाओ, क्या चाहती हो मेरे हाथ में हथकड़ी लग जा। गीता बोली मैडम प्लीज़ मेरी बच्ची की लाश दे दो, मैं अपने बिटिया रानी को देखना चाहती हूँ कि वो चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था, प्लीज़ मैं देखना चाहती हूँ, अपने नज़र से दे दो मेरी बिटिया की लाश। फिर गुस्सा में आ गई नर्स, ए गीता क्यों दिमाग खराब कर रही हो, अरे बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, क्या गुनाह किया, परेशान हो रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो। जितने सारे पेशेंट हैं हॉस्पिटल में सभी लोग परेशान हो रहे हैं, अगर इलाज करवाना तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर चली जा। अब तो गीता टूट गई, हथवा जोड़लस कलश से मैडम डांटी मत, हम चल जाइब आपके हॉस्पिटल से, हमरे भाई जी के बुलवा दी। भाई जी के समझत हो आप लोग, वही जेठ के मोहना के बुलावे कलश। अब वो बेचारी के का पता की है पपियवा कुल खेला कैले बा। संदेशा भेजवाई के शीला नर्स मोहन को बुला लेती है, और जब मोहना दूसरी बार हॉस्पिटल आयल तो अब देखा नर्स के पास ना गल, डायरेक्ट तो शीला के पास जाता है, सॉरी गीता के पास जाता है। और गीता से जाएगी पपियवा कहलस का अरे मोरे राम रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था जल्द चलो अब अपने घर। आयल पपियवा तो के जुगाड़ लगावे के चाहिए, पता लगावे के चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घटल कैसे, लेकिन कुछ कैलस ना, खाली बस का आत्मा गीता
पता चला कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। क्या किया जाए? लगता है मालिक को मंजूर नहीं कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले। चलो वापस घर चलते हैं। अब तो गीता है और टूट गई। गीता कहली भैया कौन मुँह वाले के घरे जाई, आज तक तो लोग हमके बाजिन बाजिन कहला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही। जन्मौलस बचवा वही हॉस्पिटल वही में खाई गई। भाई जी आप जा, हमार बिटिया मर गई, अपन जान परान यारे कहीं दे देबे, घरे मुँह दिखावे ना आई। ई पपियवा समझ गल कि कर बच्चा मर गल, इहो मर जाई। सोहन हमार छोट भाई बा, सारी बात मानेला। फोन आई तो खाली इतने बात तो कहे कि डिलीवरी टाइम पेट में इतना ज़्यादा दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म। यह तो कहे कि बात बन जाई। यह सोचती पपियवा गाड़ी स्टार्ट कैलस, अब चल रहलस मोहना अपने घर के तरफ। लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बये बाबू। हॉस्पिटल से बाहर निकल के गईली, सड़क को पार आत्महत्या करल चाहत बानी। लेकिन कहल जाला कि मांगल मौतियो ना मिले ले, मरल चाहत बा, अंदर से कलेजा हिलत बा, ममता पति कर आवत बा। मैं मर जाऊंगी, मेरे पति फौजी जवान है, दो मौत तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आत्महत्या करती हूँ। गीता बेचारी अपने पति के पास फोन लगाती है। फोन रिसीव कैलन फौजी जवान, पहला वर्ड बोलन हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बताया का हाल बा? अच्छा पति के तो इंतजार बा, बच्चा पैदा हुई, खुशी घर से मिली। आज कई दिन पे फोन आयल, लेकिन ए बाबू गीता तो अब एकदम सन्न रह गई, आवाज़ बंद हो गई। फौजी जवान कहले गीता अरे पगली बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ? गीता रोने लगी। फौजी जवान कहले गीता तुम रो रही हो क्या, क्या हुआ बोलो? तब गीता हिम्मत कई के बाबू वही फोन पर बतौलस। अच्छा का बता भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। तनी बिरहा पर ध्यान दई बाबू। गीता रोई कई फोन पर कहा लगली कि पति देव मैं मर गई हूं, मैं एक जिंदा लाश बन करके जी रही हूं। फौजी जवान कहले गीता क्या मजाक कर रही हो, साफ क्या बोल रही हो, मैं मर गई जिंदा लाश बन के जी रही, तुम कहना क्या चाहती हो? गीता कहली पति देव मैं हॉस्पिटल गई थी। के डिस्टर्ब करा था भैया? ए भाई साहब हेलो, इतना प्रेम से सुनत हुआ, डिस्टर्ब करत हुआ, बैठा हट जा, हटा हटा बिरहा ना, ये ऑर्केस्ट्रा थोड़ी ना देखल जाई। देखा हम ना डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन सुने वाला चच्चा दद्दा लोग वहाँ डिस्टर्ब हो गई। ठीक है बैठा, हटा लंबे हट जा, सुन ले बा बिरहा ना। बिरहा में छिनरिए गुजरी ना मिलेला, परिवार कभी कहानी है। बिरहा में परिवार कभी कहानी मिलेले। सुनले से कम उम्र का हुआ भाई जरूर हुई, अगर दिल से सुन ले बा तो भाई के प्रति ममता बढ़ जाई। तेरी सुना कि हमार गौले का मतलब का भल, 1 घंटा 2 घंटा मन खड़ा होइला, मेहनत करीला कि अगर 1% जनता मन के बिरहा से सुधार लिया ले तमान का बिरहा गायब तर जाई। इतना बोल के तू डिस्टर्ब कर दिला, एकदम कहानी सबके दिल दिमाग में बैठा लिया, बोले मत दोबारा। अब कहानी पर ध्यान नहीं बाबू। गीता कली की पति देव मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी और मेरे साथ क्या हुआ, मैं अर्धचेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ और रो रहा था, वो आवाज मेरे कान तक आ रही थी, ये पता है। लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा। अर्धचेतना में थी ना, बेहोशी की हालत में। हेलो हेलो, अब देखा ये हमार बिरादरी ना 10 से 15 मिनट बैठ जा। हाँ नहीं, अगर जाए चाहते बनी तो जाई फिर आके बैठ जाइए, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है, घर द्वार देख के आ जा, बूढ़ पुरनिया का काम होला, घर द्वार देखो जरूरी भी बा। अच्छा अच्छा हमारे की आई है का? अच्छा अच्छा तब आवल जा, तब आवल जा।
नहीं वो मत फायदा हमारी है ना, हम कहीं घरे जाते ही। अरे रे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। यह तो प्यार हो, यह ममता बा, यह दुलार बा, यह मान के कमाई हो कि जो ने यहाँ तक आप लोग आए कि अपन परिचय भी दे लो, सम्मान भी बढ़ाई ला, आप लोग रुपया पैसा भी दे ला। तनी से आप लोग शांति रहिया भैया, जहाँ जे बैठल वैसे बैठल रहा, तनी हम मिल रही लोगन से। इंदिरा जी संदेश यादव डॉक्टर मम्मी अच्छा प्रणाम। डॉक्टर संदेश यादव के आप माता जी हैं। माई के तरफ से 1 करोड़ के भाव पर 200 रुपये का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा चंद्रजीत भैया का, चंद्रजीत भैया का सढ़ुआइन। इस समय दुए चीज जोड़ा पे बा, भक्ति में हनुमान और रिश्ता में सरहुआन। सढ़ुआइन अगर नीक रहे हाँ, ससुरारी करे कौनो दोष ना। बहुत बहुत आपके धन्यवाद, अच्छा लगल। देखिए बिरहा मार करोड़स में हो, हास रस मत बनाई प्लीज। हाँ अच्छा पंकज प्रजापति उर्फ सानी चानी। अच्छा पंकज प्रजापति उर्फ चानी, दौड़ी के धरती से दौड़ी के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार। आपको मात्रा अगर गड़बड़ हो गई मास्टर साहब, मात्रा नहीं अच्छा अच्छा रुई, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। अजय लल्ला का नाम बा सुप्रिया गड्ढे मिठाई वाले मोजरा। अच्छा सुप्रिया गड्ढे मिठाई वाले। यादव गड्ढे अच्छा सुप्रिया यादव गट्टे मिठाई वाले कि गड्ढे? अच्छा गड्ढे मिठाई वाले, आपके तरफ से मोजरा के धरती से 251 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तनी आई हमार बिरहा कहाँ पहुँचल रही, अब आप लोग बताइबू। यही वाले हम बोलने रही ना कि जिम्मेदारी दे ली। आप लोगों से पूछब तो आप लोग तो बता देगा, ये लोग ना बता पाए फिर आप लोगों से पूछब कहाँ बिरावा रही है। हो गई हमार बेइज्जती। कहाँ देख ले आन्हर राम उहे बतौनी कहा तो हमारे बिरादरी के दिमाग ना बिरा हमार कहाँ पहुँचल आप लोग बतावा तब हम बताई। मत बताया कि दोनों बिरादरिया तो बरोबर हो गई। हाँ देखा चचा और भैया बता देना कि फोन से अपने पति के वो बतावत रही हैं, आप भी बतौनी है। अरे हम एक जने बता दो हमारी इज्जत बढ़ गई, अब इनके कपारे हम चढ़ जाई। हाँ बिरहा पर ध्यान दई, बिरहा हमार करुणस में बा। दुल्हन बेचारी अपने फौजी सैया से फोन पर बतावत बानी, यह काली की पति देव हम का बताई, हमार चेतना में रहली। बच्चा पैदा भइल तो रोवत रहल, हमरे कान तक सुनाई देहलस। लेकिन बेटी पैदा भइल कि बेटा ई ना पता बा। नर्स हमसे बतौलस कि बिटिया पैदा भइल मर गई लाले, ओके ले जाए के फेंक देहलस। फौजी जवान कहले गीता भैया के ना मालूम बा का, भैया से ना कहलू का। गीता कहली भाई जी अइले कौनो उपाय ना लगौलन, हिम्मत हार गइल बा, अब आत्महत्या कैले मर जाई। फौजी जवान के आंख से आंसू निकल आया। कहले गीता अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई, तुम जान देने के लिए कह रही है। अरे पागल मैं भी जिंदा हूँ, सुन मेरी बात गीता सुन। वही फोनवा पर फौजी जवान अपने दुल्हनिया के डांट के कहलन। अच्छा कहलन का मास्टर साहब तनी से ही बीरस का भाव आई गल। चच्चा देखा बिरहा में बीरस का भाव कैसे लगल। अरे यखिया से असिया बहैया न गोरी। बाबू से मिल लेवे मास्टर साहब। बाबू नाम का लल्ला शिवा यादव। अच्छा अच्छा के कल का हुआ। अरे पापा का नाम कहा चंद्रेश भैया का लड़का हुआ। चंद्रेश भैया 3 लड़का। चंद्रेश भैया के 3 सुपुत्र। का बाबू का नाम लल्ला
शिवा यादव, बाहर देखा, बाहर देखा। शिवा बाबू की तरफ से लगा था नींद में रहना है। बाबू की तरफ से सुंदर पुष्पहार। का हम देखली ना उन्हें। अरे रे लल्ला लल्ला लल्ला। चला इनके बियाहे में बिरहा गावल जाई। अरे तबले जियत रहू तब ना। ए चचा अनुभवी हुआ चचा जो बैठल इनके बियाहे में मर जाई। नहीं हो बैबू की बस। गायकर हमार बहुत कम है। अरे रे धन्यवाद, बहुत अच्छा। बाबू शिवा बाबू हुआ। शिवा बाबू की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए यह संस्कार बा। हम कहिला 10 गो 20 गो बेटी बेटा पैदा कह के का करबा जब बढ़िया संस्कार ना दे पैबा। अभी एगो बिरहा हम गौले बानी, अभी रुक जा। एक बिरहा चचा हम गौले ही, आप नेट पे जरूर आप लोग सुनल जाई। क्रूर बेटा, क्रूर बना क्रूर बेटा, बाप को मारा गोली, अल्लाह को किया बोटी बोटी, नीला ड्रम में रख दहलस। अमीर बाप का बेटवा, कोनो गरीबे के घर का बेटवा ना रहल, कहीं ना कहीं संस्कार में कमी रहल। ए बिरहा के आपो लोग सुनल जाई, नेट पे सर्च कर ली उजाला यादव लखनऊ कांड लिख देवा तब वो बिरहा आ जाई। हाँ हाँ ड्रम वाला लिख देवा तब वो आ जाई। हमारे बिरहा बिरहा लिखने के बाद 3 पेड़वा जरूर लिख दिया आप लोग। 3 पेड़वा लिख देवा कमेंटवा में तो हम जान जब कि आप लोग बिरहा हमार सुन लला, हम लाइक कर दे। देखिए संस्कार माने रखला वो हर का बात छोड़ी, तनी अपने मेन बिरहा के लाइन पर अवल जाए। फौजी जवान गुस्सा में लाल हो गईलन, वही फोन पर गीता के कहल रही हा घरवा जइहा न तोरी कटला रही हा। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ली हला गाड़ी। अरे धीरज का दिया ना बुझाई हा ना गोरी कटला रही हा घरवा जइहा न गोरी। फौजी जवान गला गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। अरे नहीं हमारे बिरादरी क्यों डांटे मत, ये लोग मनौले से बैठल ही नहीं हम मना ले चचा, एक बार इशारा करला लोग शांत हो जाती। हम अपने बिरादरी का नस जानी ला, बात ही बा, हल्ला मत करिए लोग, ये तो बेइज्जती हमार हो जाई। पक्का वादा रही, देख ला चचा ना बोलिए। अच्छा बिरहा पर ध्यान दई। फौजी जवान कला गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तुरंत गाड़ी तत्काल पकड़ता हूँ तुम्हारे पास चला जाता हूँ। फौजी जवान तत्काल जाए के छुट्टी लहलन आ गाड़ी पकड़लन। अइले कहाँ? बिहार। एक सवाल खड़ा यहाँ होत बा, आए तो गईले बिहार लेकिन फौजी जवान ना घरे गईले ना हॉस्पिटल, आखिरकार फौजी जवान गईलन कहाँ मास्टर साहब? बिहार में भाव बा। अरे बिना दरोगा से नहर तत्काल दाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछन लगा साल दाला में काला बा। बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया।
मास्टर साहब जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार घमास घमार के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद। तनी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान अइलन, घरे ना जाए के, हॉस्पिटल ना जाए के, कानून का सहारा ललन, अइलन दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब से सारी बात कह दलन। दरोगा साहब कहलन कि आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके ऐसी थाने पर नर्स को बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गईली, नर्स के लेके आई गईली वही थाने पर। सिचुएशन कैसन बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ ठीक समन्वय शीला नर्स का कुर्सी, और वही बगलिए में फौजी जवान सोहन का कुर्सी बा। गीता कहाँ आई? ऐसा एक पर्दा बा, वही पर्दावा के पिछवा लोग गीता के बैठौले हुआ कि गीता के नर्सवा देख ले तो सही सही ना बताई। फौजी जवान सवाल कैले वो शीला नर्स से, कहला मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी। अच्छा एक बात बताओ, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो देखा ये पपिनिया का चच्चा बड़ा दिमाग लहले हो। कहला अरे 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 साहब वो गीता की बात कर रहे हैं। अरे वो तो बेचारी विपद की मारी महिला थी, बेटी पैदा हुई थी साहब, मैंने बहुत मदद किया। बेटी पैदा हुई, वो मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कि अरे साली, वो जिंदा बच्चा था, वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद, कोई अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी? तब बोले तो फौजी जवान निकलस बेल्ट, और निकाल के बेल्ट मारलस 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट ही पीठी पर लगल ना बाबू, लगनी दवाई परसा बनावा। चच्चा मेडिकल में नहीं कर रहल। जब 4-6 बेल्ट लगल तब मेहरारू को जात ना हो कितना सही, गाय नियर लगल कांपे, हथवा ऊपर कैले, हे सरकार, हे साहब हम मत मारी, बहुत चोट लगत बा साहब, साफ है साहब बताइब साहब, तनिको झूठ ना बोलबे। फौजी जवान कहलन कि अभी भी वक्त है, समय है, जल्दी से बताओ। अब वो पपिनिया बतावे शुरू कैलस कि वो बचवा के मरलस कैसे, कहाँ मरलस, काहे मरलस। 4 लाइन हमारे बिरहा में हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन है। 4 लाइन आप लोग समझ लीजिए ना, पूरा बिरहवा समझ में आ जाई। खाली कोशिश करी 4 लाइन पर। कैसे मास्टर साहब? छोटे छोटे पापियन के कामन रखेगा, टूटी गाय नरसा कुलबा, तावगी जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहली अपन हो ईमान। कहे साहब हमार गलती ना बा, हम पैसा के लालच में आए के साहब इतनी बड़ी दुनिया का गलती कैली। फौजी जवान कला पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा। तोहर बड़ा का भैया दिहले हम के रुपया साहब, आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दहलन वो बचवा के गर्भवई में मारे बदे। साहब हम झूठ ना बोलब साहब, वही पैसा के लालच में आए के एक इंजेक्शन गीता के लगौली बेहोश होखे वाला। जब गीता बेहोश हो गईली ना, वही अर्ध चेतना में साहब बच्चा पैदा भयल। जो न बिटिया कहत रही साहब झूठ बोलत रही, बेटा पैदा भयल साहब, और बेटा साहब जिंदा पैदा भयल।
जब जिंदा सब फौजी सवान सुनलन तो पैर तले से जमीन खिसक गई, अंदर से कलेजा हिल गया। बेटी बेटा का बात नहीं है, जिंदा बच्चा पैदा था, तूने कैसे मारा, क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था वो बच्चा। गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। वो मासूम बच्चा भी पैदा हुआ, दुनिया नहीं देखा, कौन इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तूने मार डाला। तब वो पपिनिया मारत बा, बतावत बा, सॉरी बतौलस की बचवा कि कैसे मरलस हो बाबू। एक करोड़स के भाव पर सम्मान किया हमार बड़का भैया अवधपाल सीतम सराय से, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, बहुत बहुत भैया के धन्यवाद। देखी तनी बिरहा पर ध्यान दें, वो पपिनिया बचवा के मरलस कैसे मास्टर साहब। जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, झाड़िए में राखियल जावा हो बिरहा। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसवो पपिनिया बाबू, झाड़िए की ओर अइले जाबा दुखा कौला से साहब। हम साहब जब जिंदा बच्चा पैदा भैल ना, उस सिर्फ कोई पैसा के लालच में जिंदे बचवा के प्लास्टिकी में लपेट दहली, अब प्लास्टिक में लपेट के साहब बोरा वाले झोरा में रख के वही झड़िया में ले जाए के फेंकवा दहली। अब तो दर्द और बढ़ गई, झाड़ी में तूने बच्चा को फेंक दिया, कहाँ किस जगह दिखाओगी। कल साहब मारल मत जाई, दिखाई देवे। आगे आगे वो पपिनिया नर्स चलत बा, महिला पुलिस प्रशासन के लोग, आप लोग जैसन आम जनता, बड़ी भीड़ बा। इंसानियत के नातकारी अगर आप लोगन के पता चले कोई बगलिया में कोनो बच्चा पैदा करके फेंकले बा, काम धंधा छोड़ के आप लोग वहाँ पहुँचे का कोशिश करी हैं। अब भीड़ बड़ी अपार बा, सब लोग चलत बा झाड़ी के तरफ। भैया हो तबले तो पता चलल माई के गीता के कि हमरे आलहर सुगवा के, हमरे लाल के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। माई भिड़िया के टारत फारत सबसे आगे निकल के गईली, झाड़ी के किनारे पहुंच गई माई। बस इतने दूरी पर रह गई, समझल जब पेड़वा के यहाँ झाड़ी बा, माई यही खड़ी बा। इतने लमवा से झोरवा झड़िया में दिखायल भैया, झोरवा तबा, लेकिन गजब हो गया। अब चच्चा वो झोरा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवा फाटी गया। वो दृश्य का रहल मास्टर साहब, चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुर जात रहला, देख के करे जावा पे टूटल आसमान। ओ झोरा के पास चार गो कुत्ता, बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरजत हुआ, वही झोरवा के खींचा तानी कैले हुआ। माई कलेजा पे हाथ रखलस, कलस का हो मालिक, का बिगड़ले रली। आज इंसान इंसान का ना होत माँ, इतना जानवर हो कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुई है। हीरा का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे राम, कितने कही के माई हिम्मत कैलस, हिम्मत कही के मतारी कैलस का मास्टर साहब। झोरवा के पास गईली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। माई हिम्मत करके गईल बाबू, वही झाड़ी में हो, कुत्तों से डराइल ना। देखा इंसान और जानवर में इतने अंतर बा। माई गईल दौड़ के झोरवा उठा लेलस,
झोरा में चूंटी चूंटा माटी। अरे जब जंगल में फेंकल बा लवारिस मतीन त का दृश्य रही। माई ऐसे झोरवा के देखत बा। तब ले बाबू सोहन आ गए फौजी जवान। जब झोरा का हालात देखले ना थर 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 फौजी जवान कांपने लगा। कहला गीता, अरे गीता बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे कलेजा में चुभ रहा, रख दो जमीन पर झोला को। अपने नसीब का बच्चा नहीं था, ये नसीब का बच्चा रहता तो तुम्हारे गोद में खेलता ना कि ये झाड़ी में रहता। गीता रख दे रख दे। लेकिन माँ है, ममता नहीं मानती है बाबू। माई झोरवा के खोले लगल। देखलस तो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले रहल। आ जब माई प्लास्टिकिया से निकलस बाबू, देखलस माई तो बचवा जिंदा रहल। बचवा के सांस आवत रहल। मालिक का आहार दले रहलन। आज भी ये धरती पर कुछ सच्चाई तो है। अगर सच्चाई चच्चा ना रहत तो 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा ना रहत। अरे देखला सौरी में हमार माई बहन लोग 6 दिन 7 दिन 1 महीना घरवे में रह जली बच्चा लेके, फिर भी वो बच्चा बीमार हो जाता है, फिर भी कुछ भी बच्चा को हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मालिक बहुत बड़ी कृपा बरसाएं। हम अपना गुरुजी से एक बार सवाल भी कैली। गुरुजी कहला बेटा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, जो बराबर न्यूज़ देखते होंगे, उनको पता होगा गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। भगवान का आहार दले रहलन। आज भीड़ बड़ी अपार बा। छोटके भाई सोहन का सवाल बा, कैसे? बड़के भाई मोहन से। मोहन से जाए के वही पैरवे पे गिर गईले। सोहन छोटका भैया कहला भैया, कहो भैया, बड़का भाई हुआ ना, एक खून पानी का हुआ ना। अरे भौजी ऐसा कैले हो तो कहाँ ले बर्दाश्त करता। भैया पैसा खातिन, धन दौलत रुपया जमीन खातिन हमार दुनिया खत्म करत रहा। बड़ा भाई हुआ, क्षमा करते भैया, सारी प्रॉपर्टी लेला। जब तो के धने से मोहब्बत बा सब लेला, हमार भी हिस्सा लेला, खुश रहा। वादा करते ले भैया, जबले सर्विस से रुपया कमाई, तू किसान हुआ, फौजी जवान हैला, आधा रुपया तोहके देहले चल जा, आधे में गुजारा करबे। एक बात और भैया कहत बानी, पब्लिक के सामने ये कसम खात बानी, अपने बीबी बच्चा के लेके जात बानी ड्यूटी पर। भैया अब कबो वापस ना आई। अगर गलती से भी आ जाइब ना भैया, तू और भाभी डरा जाइबा। भाई आएगा आधा हिस्सा बंटवा ले, यही डर के मन ले भैया अब कबो ना आइब जात हैला। बारे सोहन बीबी और बच्चा को लिया गोद में। फौजी जवान 4-6 कदम चलना आगे कि चलो बस स्टॉप पर बस पकड़ो, बैरिकपुर कलकत्ता निकल जाइबे। बगल में दरोगा साहब खड़ा रहा। कहला सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहला साहब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दरोगा साहब कहला सुनो मेरी बात, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। सोहन कहला साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुँह लेके जाई? वो साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के और मोहन के औरत के और शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हो जेल में बंद करे बदे। यार सोहन का कैलन, बीबी बच्चा लेके चलत हो बस स्टॉप के तरफ। हाय जोन जनता बा मोहना के केहू ना देखत बा कि जेल में जात बा। पूरी पब्लिकिया खाली एक टक सोहन के निहारत बा। कितना दादा तो ऐसा हथवा मीच के रोवे लगल। कहना बारे मोहना, करे मोहना तो ऐसा कह डाले, देख सोहन कसम खाई के जात अब कबो वापस ना आई। जो रे मोहना तो कि ऐसा ना करे के चाहत रहल। तब तक तो बाबू वही पब्लिक में से एक ऐसा आवाज आइल चच्चा जोन करेजा के चीर रहलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल, तनी एक दिल से आप लोग सुनल जाई। अरे तबला तीनों लड़कन का खोलाला मुहावा, चाचा छोड़ी के भतीजा भर के जाला कहवा।
कौन थे पता है? मोहन का तीनों बच्चा। देखा वो लइकन का ममता, यही से कह जाला खाई मीठ की माई मीठ। वो तीनों बच्चा सही गलत के जानत हुआ। चाचा चाचा कह के रोवे लगल, चाचा चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस दे गई, उ सजा मान के देता हुआ। चाचा जितना रुपया कमैला हमेशा घरे भेजवला, कबो हिसाब भी चाचा ना लला, मम्मी पापा गलत कैलन आपके साथ में। चाचा मान के बिसरावा मत, हमान टूट जाई बिखर जाई, कैसे आगे बढ़ो। चाचा अपने साथे ले ले चला। सोहन का कदमों में रुक गल, जहाँ के तहाँ। एक बार अपने पत्नी के देखल, गोद का बच्चा देखल, और 3 गो भैया का लइका ओनहन के ओरी तकल, आँख से आंसू छलक गया। कहने अपने पत्नी गीता से, देख रे गीता देख बड़ा दर्द हो रहा है, देख अपना खून बोल रहा है। मैंने तुमसे पहले बोला था ना भैया का तीनों लड़का अपन हुआ, अपने बुढ़ैया पे कामे आई हैं। देख 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 मम्मी पापा को पुलिस दे गई, वो नहीं उनको दर्द हो रहा है। हमारे और तुम्हारे लिए बच्चे तीनों रो रहे हैं। अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए, 4 बेटा, 3 ठे मोहन का, 1 ठे सोहन का। चारों लड़कन के लई के बाबू सोहन गईलन ड्यूटी पर। अब चारों लड़कन के पढ़ौल लिखौल, चारों लड़का सयान भइलन। अब चारों लड़का जब सयान भइलन तो नंबर आ गल शादी विवाह का। अपने ही पैसा से चारों लड़कन के सोहन बियाह कैलन। और जब शादी विवाह कर देना तो अब नंबर का आयल अलगा का। कहल जाला कि ऊंचवा पर से देखा, घर घर एक लेखा। आप जुलुम शर्मा चच्चा जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार बराही के धरती से 1 करोड़ के भाव पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताइला बाबू अलगा, 1 मिनट बस समझत है। अलगा से विकास होला, अलगा होके के चाहिए। अलगा कोनो खराब चीज नहीं खे, लेकिन कौना चीज का अलगा होके के चाहिए? रुपया पैसा धन दौलत। 2 ठे मकान प्रेम से भाई कह दे के है तू ले ला, हई हम ले, हई जमीन बह के तू ले ला, हई हम ले लेला। प्रेम से बंटवारा करा ना। अरे गर्दन काट के करबा तबो तने बंटवारवा होई, झगड़ा लड़ाई से करबा तबो तने हिस्सा मिली। ओमा बल्कि ना तो जेल हो जाई, मुकदमा हो जाई, वही में फसल लाबा जिंदगी भर। आपका पैसा जाए के वकील खाई है, कहीं डॉक्टर खाई है, कहीं पुलिस प्रशासन खाई। उससे अच्छा ये हमार बात आप लोग दिल से और दिमाग से सुनल जाई। रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा कल जाई, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा कभू मत कल जाई। क्योंकि ईश्वर की आंसू भाई मालिक भाई देते हैं तो विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कभी भी भाई का हिस्सा आप लोग मत खाइएगा। जानते हैं क्यों? कोई कुछ लेकर नहीं आया है। चाचा जितना जमीन हमारे आजा दादा बाबा जो तले बोले उतने आजो जो जोतात बोआत बा, हम ना रह तब वो इतने जोताई बोवाई, फिर घमंड किस बात की? आज तक केहू के देखले हुआ कि धन दौलत जवन बनौले रहल बेईमानी से चाहे ईमानदारी से कुल अपने जेबे में भरल से लेके टिकठी पे चल गल श्मशान घाटे पे? नहीं। आप लोग केहू के मैयत में जाया चाहे जिन, लेकिन गांव का सबसे बड़ा बेईमान आदमी जी होई, ओकरे मैयत में काम धंधा छोड़ के आप लोग जाया। ये लिए खाली देखे बदे कि सरवा जिंदगी भर बेईमानी कैलस, देखी मोले के बाद ले के जाता कि छोड़ के जाता, तब आप लोगों के समझ में आई। जान तो का लेके जाई, रास्तवा भर गाड़ी सुनत जाई। और जहाँ लसिया वारियल फुकाई अरे सुरती बने कहीं सरवा जरतो ना हो, जर जा जल्दी से तमान घरे चलित, मतलब इतनी नफरत हो जाले। ये लिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू ध्यान दीजिएगा, बेईमानी मत करिएगा। भाई का हिस्सा एक बित्ता मत हड़पिया, भाई का हिस्सा हड़प के बेटवा के कबो जिंदगी में मत बनाया। काहे? लायक बेटवा रही ना बहुत बना ले, बाप के बनौले से कई गुना बना दे, लेकिन नालायक बेटवा रही तो तोहरे जियते जितना बेईमानी से बनौले रहबा तोहरे आँखी के समन्वय दारू पी के प्रॉपर्टी बेच के या यासी कई के तो के लात मार के फेंक दे। कई जा जिंदगी भर कैला का, बुढ़ाई में जब ये सुने के जिंदगी भर कैला का
तब काहे खातिर भाई बेईमानी करी? कहबा हमार तू बेटा हुआ, कही हम तू बेटा हमार बाप हुआ, भेज दई वृद्धा आश्रम और नहीं तो कटोरा लेके भीख मंगवा। यही लिए बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करबे कि आप लोग बेईमानी मत करिया, एक काम करिया, परिश्रम करिया, मेहनत करिया, कमैया, अपने कमाई पर भरोसा करिया, लेकिन बेईमानी मत करिया। 20 बीघा खेत रहल चच्चा दोनों भाई के बीच में, सोहन मोहन के, तो बंटवारा का नियम तो ये होता कि 10 बीघा मोहन का लड़का ले, सॉरी सोहन का लड़का 10 बीघा अकेले ले, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन नहीं मेरे बाबू, ईमानदारी से बंटवारा किया। वो फौजी जवान 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नायब बराबर हिस्सा दहलन। हम तो कहला कि भाई अगर दे तो सोहन जैसन भाई हो, अब मोहन जैसन अगर भाई पैदा हो जाए जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है, कहे नहीं भेज रे दुनिया उजाड़ दी। हाँ, ऐसन पापी मर जाए तो छुट्टी हो जाए, जन्मवा ले खत्म हो जाए ताकि प्रदूषण ना फैला पावे। तो बिरहा अच्छा लगल हुई तो भैया अपने भाई का हिस्सा के हड़फिया मत प्लीज। अन्ना बढ़िया लगल हुई तो कबे बड़का ज्ञान बतावत ही, हम तो निशाना लगौले हिला तो निशाना मत लगैया, बीरन भाई से मोहब्बत करा। भाई के तनो दुश्मन हो तो अपन खून पानी बा। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी।